दोस्तों, क्या आपने कभी रात में अंधेरे में उस बादल को देखा है, आसमान को देखा है? अरबों खरबों तारे, गैलेक्सी, चांद और सूरज, यह सब अपने आप कैसे हो सकता है? क्या यह सब एक एक्सीडेंट है या इन सब के पीछे एक अदृश्य शक्ति या कोई महान योजना है? भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां आपको ब्रह्मांड की महान सच्चाइयां मिलेगी। वह सच्चाई जो सिर्फ आपको जानकारी नहीं देगी बल्कि आपके आत्मा को झकझोर देगी, पूरी तरह से हिला देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम विक्रम विश्वकर्मा है। मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विक्की मसीह में। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह वचन परमेश्वर का लाखों लोगों तक पहुंच सके और सबको महान महिमा मिल सके परमेश्वर। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जब यहाँ कुछ भी नहीं था, ना चांद था, ना तारे थे, ना समुद्र था, ना जंगल थे, कुछ भी नहीं था, सब कुछ शून्य के समान था। यह सब उस महान कारीगर का काम है जिसने इस ब्रह्मांड को अपने वचन से बनाया, जिसने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की, जिसने इस जल के जीवन को, समुद्र को, हर चीज की सृष्टि की। ये उस महान परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया है। सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, परमेश्वर आपको और हमें एक महान स्वरूप और समानता के अनुसार बनाया है। यानी हम एक एक्सीडेंट नहीं हैं, हम एक महान योजना का हिस्सा हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि परमेश्वर ने हमें इतनी महानता के साथ बनाया है तो हमारी जिंदगी में दुख, तकलीफ, परेशानियां क्यों आती हैं, क्यों उठती हैं? भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो हमें वह अपने स्वरूप और एक समानता में बनाई। उसने हमें जीवन दिया, हमें सांसें दी और हमें एक गहरा संबंध दिया। लेकिन आज हम अपने चारों ओर देखते हैं, चारों साइड देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? दुख, गरीबी, समस्या, परेशानी, बीमारी और टूटे हुए रिश्ते दिखते हैं। कभी कभी तो हम खुद से सवाल करते हैं कि अगर परमेश्वर है तो हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? इतना दुख कहां से आ रहा है? इतना दुख कैसे आ रहा है? हम यही नहीं समझ पाते हैं। अगर परमेश्वर हमसे प्यार करता है तो हम अकेला क्यों महसूस करते हैं? हम खालीपन क्यों महसूस करते हैं? सच्चाई यह है मेरे दोस्त कि हमने परमेश्वर की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया है। हमने परमेश्वर का दिल तोड़ा है, हमने परमेश्वर का दिल दुखाया है और हम पाप के रास्ते पर चल पड़े हैं। पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है, परमेश्वर से दूर कर दिया है। शैतानों ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया है, हमारे दिमाग, हमारी बुद्धि को हिला दिया है, घुमा दिया है। इसलिए हम पाप में पड़े हैं और परमेश्वर से दूर हैं। दोस्तों, जब हम परमेश्वर से जुड़े थे हम बिल्कुल पूर्ण थे, लेकिन जैसे ही पाप आया खालीपन आ गया, बीमारियां आ गई, दुख आ गया, सब कुछ आ गया हमारे पास। और यही खालीपन हर इंसान को अपने दिल में महसूस कराता रहा कि हम पाप में हैं, हम बीमारियों में हैं, हम शैतानों के नजदीक पड़े हैं। शायद आपके पास पैसा है, नौकरी है, परिवार है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सब कुछ कमी है, कुछ तो कमी है मेरे दोस्त। और वह कमी क्या है? वह खालीपन है जो हमें हर बार टटोलता है और हमें निराश करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। दुनिया के सबसे बड़े लोग जिन्होंने दौलत हासिल की, शोहरत हासिल की, ताकत हासिल की, उन्होंने भी आखिरी दिनों में यही कहा कि हमारे दिल में खालीपन ये नहीं भरा जा सकता। ये खालीपन भरने का इलाज किसके पास है? यह स्वयं परमेश्वर के पास है। यह खालीपन स्वयं परमेश्वर ही भर सकता है और कोई नहीं भर सकता है मेरे दोस्त। एक आदमी था, वह बहुत अमीर था, उसके पास सब कुछ था, बड़ी गाड़ियां थी, बड़ा बंगला था, लाखों रुपए थे, बैंक था, बैलेंस था, लेकिन जब वह रात को सोने जाता था तो उसे नींद नहीं आती थी। सब कुछ होने के बावजूद अंदर से इतना खालीपन क्यों महसूस कर रहा हूं? वह शराब में समाधान ढूंढता था, पार्टियों में ढूंढता था, दोस्तों में ढूंढता था, लेकिन हर बार खालीपन महसूस करता था। मानो कि उसकी जिंदगी में खालीपन इस प्रकार से घेर लिया है कि उसको खालीपन ही हर जगह दिखाई देता था और उसका खालीपन कोई नहीं भर पाता था। और एक दिन उसने किसी को कहते हुए सुना कि आपके दिल में जो जगह खाली है, आपके मन में जो भी खालीपन है, वह सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही भर सकता है और उसके अलावा कोई नहीं भर सकता, जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। भाइयों और बहनों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी समस्या पैसा है, बीमारी है, रिश्ते हैं, लेकिन
असली समस्या पाप है, जिस पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है और परमेश्वर से अलग होकर इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है मेरे दोस्त। इसलिए चाहे हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन हम हमेशा अधूरे रहते हैं, हम कभी पूरे नहीं होते। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने भी यह खालीपन कभी महसूस किया है कि हाँ, मेरे दिल में खाली जगह है। वह खालीपन कैसे भरा जा सकता है, उस खालीपन को कौन भर सकता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त कि वो खालीपन सिर्फ परमेश्वर भर सकता है, यीशु मसीह भर सकता है, बाकी कोई नहीं भर सकता उस खालीपन को। क्या आपको कभी लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं छत से टकराकर वापस आ जाती हैं? क्या आप भी उसी शांति की तलाश कर रहे हैं जो इस दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप याद रखिए मेरे दोस्त कि आप अकेले नहीं हैं। यह खालीपन हर इंसान के दिल में है और इसे भरने के लिए हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने एक रास्ता बनाया है। यह रास्ता ही हमें वहां तक लेकर जाता है जहां महान प्रेम, महान बलिदान दिया गया है, जिसके बिना यह खालीपन कभी नहीं भरा जा सकता। भाइयों और बहनों, पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है। क्यों अलग कर दिया? क्योंकि हम पाप में पड़ गए हैं, पाप में जी रहे हैं, इसलिए परमेश्वर की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। परमेश्वर से अलग होकर इंसान हमेशा खालीपन, दर्द और अधूरापन में जीता है। उसे कभी भी महसूस ही नहीं होता कि हमारी जिंदगी में खुशहाली है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने खुद ही हमारे लिए रास्ता बनाया। बाइबल में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। भाइयों बहनों, आप लोग सोचिए, क्या आप अपने बच्चे को कुर्बान कर सकते हैं? क्या आप कभी अपने बेटे को दूसरों के लिए मौत को सौंप देंगे? नहीं नहीं मेरे दोस्त। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को, हमारे पापों के लिए क्यों सौंप दिया? क्योंकि हम बचाए जा सके, हमें जीवन मिल सके और हम परमेश्वर की स्तुति कर सके, हम प्रभु को याद कर सके। यदि हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, तो हम बचाए जा सकते हैं, हमारे पापों को क्षमा किया जा सकता है, हमें सामर्थ्य से भरा जा सकता है। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, उन्होंने बीमारों को चंगा किया, अंधों की आंखें खोली, मरे हुए को जिंदा कर दिया और पापियों को माफी दी। उन्होंने कभी किसी को ठुकराया नहीं मेरे दोस्त, चाहे वह व्यभिचारिणी स्त्री हो, चाहे वह चुंगी लेने वाला पापी संग्रहर्ता हो, चाहे वह कोढ़ी हो या रोगी हो या टूटे दिल वाला इंसान हो। हर किसी से उन्होंने कहा, आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वीडियो अगर आपके दिल को छू गई हो तो इसे एक शेयर अपने प्यारे मित्र के साथ जरूर करें मेरे दोस्त, ताकि यह वचन लाखों लोगों तक पहुंचे और वो लोग इस वचन को सुनकर चंगाई पा सके, यीशु मसीह के वचनों को पढ़ सके और उन्हें शांति मिल सके, उनका खालीपन भर सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर के पवित्र नाम में जय मसीह की।